दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी के बारे में और ये है महिंद्रा की ऑल न्यू थार। अगर आपको इंडिया में एक मोस्ट कैपेबल, एक बजट ओरिएंटेड, एक ऑफ रोड एसयूवी चाहिए तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस है। इसका एक कंपटीशन आता है केवल, जो कि है फोर्स की गोरखा BS6, लेकिन अभी वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है और महिंद्रा ने अपनी थार को अक्टूबर 2020 में ही लॉन्च कर दिया था। अभी करीब इसको आधे से ज़्यादा साल हो चुका है और अभी करीब इसकी 55,000 से ज़्यादा बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि ये गाड़ी एक ऑफ सेगमेंट होते हुए भी इतना बेहतर कैसे परफॉर्म कर रही है अपनी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। क्योंकि देखिए, हमें आजकल चाहिए एक प्रीमियम गाड़ी जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक लेदर वर्क मिल जाए, इंटीरियर में बेहतरीन सनरूफ मिल जाए, LED लाइट्स मिल जाए, फ्रंट में काफ़ी सारा क्रोम मिल जाए और काफ़ी सारे ऐसे गिज़मोस मिल जाए जो कि हम किया मोटर्स में देख रहे हैं, MG मोटर्स में देख रहे हैं, जो कि हम पसंद कर रहे हैं। लेकिन महिंद्रा थार में जो आपको एक जेन्युइन DNA मिलता है एसयूवी का, वो भी हम ज़रूर पसंद कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कैसे महिंद्रा थार परफॉर्म कर रही है। स्टार्टिंग में जब इसे लॉन्च किया गया था तो टोटल 3 वेरिएंट्स में लाया गया था, जो कि इसकी AX ऑप्शनल और LX जो अभी आपके सामने है। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है जो कि अभी भी बरकरार है। इससे नीचे एक AX ऑप्शनल आता है और उससे नीचे जो AX आता था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि वो साइड फेसिंग सीट्स के साथ आती थी। अब केवल आपको फ्रंट फेसिंग सीट्स ही दी जाएंगी, जो कि अब इसको केवल 4 सीटर लेआउट तक ही सीमित रखता है। तो अगर आप थार के लुक को देखते हैं तो ये गाड़ी लुक्स के मामले में 10 आउट ऑफ 10 लेके आती है। इसमें आपको जीप रैंगलर का एक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। जो गाड़ी आपको 80 से 90 लाख के बजट में देखने को मिलती थी, वो गाड़ी अब आपको 12.11 लाख, जो कि इसके बेस मॉडल की प्राइस है, और जो इसके टॉप मॉडल की प्राइस है वो है 14.16 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और इसकी ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा हर एक वेरिएंट की। जो ये इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल में, इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है 16,22,000 रुपये उत्तराखंड में, जो कि बहुत ज़्यादा एक टेम्पटिंग प्राइस है। क्योंकि देखिए, आपको अभी के समय में 15 से 16 लाख में एक नॉर्मल सी मिड साइज एसयूवी मिलेगी। अगर आप क्रेटा ले लेते हैं या फिर सेल्टॉस लेते हैं तो काफ़ी प्लेन सा मिलेगा और उसमें आपको वो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ नहीं मिलती है। इस गाड़ी में आपको 226 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये गाड़ी मतलब अपनी रोड कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अगर आप थोड़े बहुत एडवेंचर इसमें करना चाहते हैं तो काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप टायर्स की बात करेंगे तो ये भी आपको कंपनी फिटेड ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं MRF के, जो कि बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं आपको। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपको इसमें इंजन दिया गया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिया गया है, लेकिन इतने ज़्यादा चौड़े टायर, लगभग अगर आप इसका साइज़ देखेंगे 255/65 रेडियल 18 का टायर है। जो 255 का है ये आपको बहुत बेहतरीन ग्रिप देगा अगर आप वेट ग्रिप की बात करें, ड्राई ग्रिप की बात करें। लेकिन अगर आप हाईवे में क्विक एक्सेलरेशन चाहते हैं 80 से 100 kmph से ऊपर, तो वहाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगेन ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया पैकेज के साथ आती है। जो हमारे साथ है इसका, ये है इसका हार्ड टॉप। एक आता है इसका कन्वर्टेबल ऑप्शन जो कि फोल्ड हो जाता है पीछे की ओर, और एक और आता है सॉफ्ट टॉप जो कि AX में आपने देखा था। तो गाड़ी का जो साइड का लुक है बहुत ही बॉक्सी डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। आपको ये अभी इसका आप रेड कलर ऑप्शन देख रहे हैं, 4x4 आपको इसमें ऑप्शन दिया जाता है। और यहाँ देखेंगे इसके पूरे डिज़ाइन को, थंडर डिज़ाइन में आपको जो इसके अलॉय व्हील्स मिलते हैं ये कुछ आप देख सकते हैं। पीछे आपको कुछ 282 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक मिलता है। आगे 300+ मिलीमीटर की आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। ABS आपको इसमें मिल जाएगा, ESP आपको मिल जाते हैं, डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं। बट वही लुक्स जो इस गाड़ी के है, बिल्कुल एक आइकॉनिक DNA अपने साथ लेके आए हैं। कहीं से भी आप इसमें ये नहीं कह सकते कि लुक्स के मामले में ये गाड़ी पीछे है। रियर में भी देखेंगे काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया है। थार में अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में जो आपको ये LED आपको लाइट्स दी गई है, ये काफ़ी सही सा लगेगा। और ये स्पेयर टायर की लोकेशन है। पीछे से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो इसका डिपार्चर एंगल है काफ़ी सही दिया गया है। आगे जो इसका अप्रोच एंगल है कुछ 41 डिग्री के आसपास है। जो इसका ब्रेक ओवर एंगल है वो भी 21 डिग्री के आसपास है, और जो इसका डिपार्चर एंगल है ये 36 डिग्री के आसपास है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 57 लीटर की है, और ये गाड़ी एक 2.2 लीटर डीजल इंजन और एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। दोनों में ही आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है। 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है,
डीजल में जो अभी मुझे माइलेज इसमें देखने को मिल रहा है ये 12 kmpl के आसपास मिल रहा है, जो कि ठीक है इतने बड़े इंजन के हिसाब से। और ये गाड़ी को ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार की रेटिंग दी है NCAP में, जो कि बहुत बड़ी बात है सेफ्टी के मामले में। जैसे आपने देखा क्रेटा हो गई, सेल्टॉस का जो अपना एक चैसी सिस्टम है उसको केवल 3 स्टार की रेटिंग मिली है, बट ये एक ओपन चैसी है क्योंकि ये बॉडी ऑन फ्रेम चैसी पे आती है, तो फिर भी इसको 4 स्टार मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। अभी इसी के साथ बुलेरो आने वाली है, स्कॉर्पियो आने वाली है इसी चैसी के ऊपर, तो वो भी एक ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन होने वाली हम इंडियन कस्टमर्स के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि देखिए आपको यहाँ पर एक डिम्पल जो देखने को मिल रहा है, इसका साफ पता चलता है कि महिंद्रा ने इस गाड़ी को इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि देखिए जैसे हमारे उस तरफ से चाबी के लिए यहाँ पर की होल दिया जाता है, तो अगर जैसे लेफ़्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है तो वहाँ पर ये यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी इजीली इसको वो सेल कर सकती है, ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इंजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन है, महिंद्रा को लोग काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ जानते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ईज़िली ये फिजिबली सेल आउट हो जाएगी। आगे आपको फॉग लैम्प मिलते हैं, कुछ आपको सिल्वर इसमें बम्पर या फिर जो भी आप कह सकते हैं डुअल टोन थीम इसमें दी गई है। नीचे कुछ आपको स्किड प्लेट दी गई है। अगेन ये जो दी जाती है ये आपको थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, मेटेलिक नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है। और ये सारा कुछ आप इसका इंटरकूलर और ये रेडिएटर देख रहे हैं, इंटरकूलर को ऊपर प्लेस किया गया है और रेडिएटर ये कुछ है। ग्राउंड क्लियरेंस 226 मिलीमीटर का बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। ये साइड में जो आपको फुट स्टेप मिलता है ये भी थोड़ा सा स्टर्डी अच्छा लगा मुझे, क्लैडिंग्स काफ़ी बड़ी है। आगे जो देखेंगे आप ये जो इसकी सारी की सारी ये क्लैडिंग्स का डिज़ाइन है, आगे कुछ ट्रेपेजॉइडल है, पीछे आपको सर्कुलर मिलता है, तो ये भी डिज़ाइन का पार्ट है। ये भी देखेंगे कुछ आपको ट्रेपेजॉइडल डिज़ाइन दिया गया है। जो क्रोम एक्सेंट्स देख रहे हैं ये आपको इसमें एक्सेसरी पार्ट लगाया गया है महिंद्रा की डीलरशिप पे। बड़े से आपको कुछ ORVM इसमें मिलते हैं। तो जो इसका ओवरऑल लेंथ है ये है 3985 मिलीमीटर्स की, जो कि एक अगर आप XUV 300 से बात करें तो उससे छोटी है। लेकिन ये गाड़ी में मेन चीज़ यही है कि इसके व्हील बेस को इन्होंने कम से कम रखा था। अगर ये व्हील बेस को बढ़ा देते तो ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं होता, तो उसी हिसाब से इन्होंने लेंथ को थोड़ा सा लिमिटेड ही करा है। 3985 मिलीमीटर लेंथ है और व्हील बेस 2450 का है। इसकी जो वाटर वेटिंग डेप्थ है ये 650 मिलीमीटर की, यानी कि 650 मिलीमीटर अगर इसमें पानी रहेगा तो ये क्रॉस कर जाएगी। वहीं फॉर्च्यूनर की 700 मिलीमीटर के आसपास है और एंडेवर की 800 मिलीमीटर के आसपास है, तो वो भी एक कैपेबिलिटी देती है उसको थोड़ा बहुत एक ऑफ रोड काम करने के लिए। इंटीरियर में अगर आप आते हैं तो इंटीरियर में जैसे महिंद्रा ने स्टार्टिंग से ही इस गाड़ी को एक फैमिली टच दिया था। जैसे फैमिली में हमें क्या चाहिए, एक लेदर अपॉल्स्ट्री चाहिए, इसमें आपको होने को फैब्रिक मिलती है। इसमें अभी डीलरशिप पे ये कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए माइनर से, जहाँ पर कुछ बढ़िया से सीट कवर लगाए गए, ठीक है इनकी क्वालिटी। और ये टोटल 4 सीटर है, लगेगा आपको थोड़ा सा स्पोर्टी कुछ, जो थीम पूरा इसमें लग रही है अभी। और ये जो इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी कंट्रोल्स हैं ये आपको थोड़े बहुत वाटर रेजिस्टेंट मिलते हैं, यानी कि अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है या फिर छींटे पड़ते हैं तो उतने जल्दी ये शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको केयरफुली इनको यूज़ करना होगा। जो डोर्स है इसके ये आपको रिमूवेबल मिलते हैं, एक्सटर्नल हिंजेस आपको कुछ इसमें दिए जाते हैं, तो इसको आप हटा सकते हैं अगर आप ये कुछ भी नहीं चाहते और बिल्कुल आप रॉ ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं। ये कुछ इसके सारे पैडल्स की लोकेशन है। एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी कमी लगी कि इसमें एक डेड पैडल होता तो पैर को थोड़ा आराम हो सकता था, अब आपको पैर यहाँ रखना पड़ता है और वहाँ है, तो वो हैबिट की बात है, लेकिन फिर भी एक डेड पेडल और दिया जाता और बेटर हो सकता था। बाकी सीट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कुशनिंग प्रॉपर मिलती है, अंडर सपोर्ट भी काफ़ी बेहतरीन दिया गया, साइड ब्लास्टिंग भी ठीक है इसकी, और हेड सपोर्ट भी आपको एक दे देते हैं। हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन है, स्लाइड आप इसमें कर सकते हैं। स्टीयरिंग कुछ आपको ट्रेडिशनल महिंद्रा थीम में दिया जाता है, सेंटर में कुछ महिंद्रा का क्रोम इम्बोस लोगो है। अगर इसकी साउंड की बात करें, बहुत ही बेसी आपको साउंड लगेगी और यहाँ पर अच्छी खासी आपको थोड़ी फ्लैट सरफेस मिलती है। कुछ ना कुछ आपको स्कॉर्पियो और बुलेरो की तरह फ्लैट सा लगेगा। और यहाँ पर ये कुछ आपको पकड़ने का स्पेस है, ये लॉकेबल है क्योंकि इसका आप ये रूफ टॉप हटा सकते हैं कुछ बोल्ट खोल के। यहाँ पर 6 स्पीकर मिलते हैं जो कि सबके सब इन्होंने छत में ही लगाए हुए हैं और साउंड क्वालिटी ओके है इनकी। ये कुछ LED का फंक्शन, लेकिन सबसे खास चीज़ जो इस गाड़ी में है ना वो है इसका इंजन। इतना ज़्यादा रिफाइन इंजन बनाया है इन लोगों ने, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको ट्यून किया गया है
और जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से गियर शिफ्टिंग करता है। हाँ, थोड़ा सा जल्दी कर देता है जिससे कि थोड़ा आपको बेटर माइलेज मिले। एक जर्मन कार जैसे थोड़ी देर और रोकती है वो इसमें नहीं होगा। और ये इसमें 4x4 का ऑप्शन है, तो ये ज़्यादा एक एडवांस 4x4 तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक तरीके से फीजिबल 4x4 इसे कह सकते हैं। एक मैनुअल शिफ्ट कहते हैं आप इसको, हम पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव कहती है महिंद्रा इसको। और हाई लो रिडक्शन गियर इसमें दिए गए, जस्ट 2 हाई का फंक्शन है और एक आपको 4 हाई का फंक्शन है। न्यूट्रल कर सकते हैं, 4 लो का फंक्शन है। बेसिक है, मतलब काम आपका ज़रूर कर देगा। और रिवर्स के लिए आपको इसको ये जो लीवर है इसको पुल करके मूव करना होगा। और AC काफ़ी अच्छी कूलिंग दे रहा है इसमें। और यहाँ इसका कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा ही कीचड़ में फंस रहे हैं तो। हिल डिसेंट कंट्रोल पैसिव, और अभी ये एक्टिव हो जाना चाहिए, रेडी है। तो ऐसा कुछ है इसके सारे कंट्रोल्स। ये सारा कुछ आपको इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से दिया गया है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी काफ़ी सटल सी है, थोड़ी रफ एंड टफ आपको लगेगी। हाँ, ये प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी उतनी टॉप नॉच नहीं है कोरियन और एक जर्मन ब्रांड के मुकाबले, लेकिन उस मामले में ठीक है कि जैसे वाटर रेजिस्टेंट है और बारिश से कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये एडवेंचर स्टैटिक्स आपको दिखाता है ऑफ रोड और ऑन रोड अगर आप इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, कितना आपका डिफरेंशियल इंगेज है, कितना आपकी गाड़ी पिच कर रही है, कितना आपकी गाड़ी रोल कर रही है, वो ये सब कुछ बताता है। जैसे मैं अगर हिलूँगा भी तो ये इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही है, 2 डिग्री ऐसे डिग्री। और जो डेली यूसेज के लिए है वो तो इसका कुछ TPMS जो फंक्शन इन्होंने दिया गया है, जैसे आगे के टायरों में टायर प्रेशर में हवा कम है तो ये आपको बता देगा कि ये इतना, आप वो नहीं बताएगा कितना PSI है, बस बता देगा कि हाँ कम है। और ये इकोसेंस तो पहले से ही हमें देखने को मिलता है। फ्यूल इन्फॉर्मेशन ये बता देगा, 12.5 का माइलेज है। D2EB दिखाता है 106 किलोमीटर में गाड़ी बंद हो जाएगी। ये पार्किंग ब्रेक आपको बेसिक सा दिया गया, आर्मरेस्ट के मामले में कुछ नहीं है। और ये सारे कुछ इसके पावर विंडो के कंट्रोल। ये इसका 2.2 लीटर का इंजन है। पावर फिगर इसके काफ़ी सही है, 130 bhp के आसपास से पावर देता है। मैं इसको अगर लगाता भी हूँ तो एक हाथ से बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा कुछ है। ये इसका आप सारा टर्बो चार्जर देख सकते हैं। एयर फिल्टर यहाँ प्लेस किया गया है और एयर ये यहाँ से सक करता है। तो इस लेवल तक अगर आपके पानी के छींटे या फिर कुछ भी अगर आप तेज़ से जा रहे तो अगर नहीं आता तो आपकी गाड़ी हाइड्रोलॉक नहीं होगी, नहीं तो इस इंजन को बहुत दिक्कत आ सकती है। वो रेडिएटर कैप देखिए खुली हुई है, और वाइब्रेशन से खुली या फिर सर्विस में थोड़ा कुछ दिक्कत हुई। डीजल फ्यूल फिल्टर वहाँ दिया गया है। बैटरी का प्लेसमेंट इस साइड है। और देखिए आपको इसमें क्लैटर फील नहीं होगा, एक रिफाइनमेंट फील होगा, जो कि ठीक बात है। क्लैटर एक होता है ना, वो फील नहीं होगा, काफ़ी रिफाइंड लगेगा, काफ़ी मीठा सा लगेगा आपको इसका जो टोन है। ब्रेक बूस्टर वहाँ पर और प्लेस किया गया है। और यहाँ कोई क्लैडिंग नहीं दी है क्योंकि इसका जो ये शीट मेटल है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। ये अपने में ही सारी वाइब्रेशंस को डैम्प आउट कर देता है। इसको एक हाथ से लगा पाना ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। बट देखिए इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए आपको सुपर स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईजी टू ड्राइव है। स्टीयरिंग काफ़ी हल्का आपको देखने को मिलेगा इसमें। हाँ, वो कंट्रोलिंग आपको जो प्रिसाइज कंट्रोलिंग एक आपको मिलती है ना, वो आप इसमें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। थोड़ा सा वेवी आपको स्टीयरिंग फील होता है इसमें। सेकंड रो में जाने के लिए इन्होंने भी वही सिंपल सा तरीका अपनाया है। इसको स्लाइड कीजिए। अब देखिए ये आगे नहीं आ रहा क्योंकि सीट कवर लग गए, तो जो हिंजेस है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपको एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यही सब कुछ है। और इसको यहाँ से किया, ये जो लैच इनने दिया हुआ है, तो ये कुछ छोटी सी गैलरी बनती है। थोड़ी और आगे आएगा तो और जगह बन जाएगी, बट मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था थोड़ा सा बुज़ुर्गों के लिए हल्की सी दिक्कत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तक तो देखिए ये जो एक्सपोज्ड मटेरियल है ये कोई दिक्कत नहीं करता है। बट अब जो रियल कहानी है वो स्टार्ट होती है। पीछे आप जैसे ही आते हैं तो थार आपको ज़रूर वेलकम करेगी अपनी हाई सीटिंग पोजीशन से। ये देखिए मैं इसको बंद करता हूँ और अब ये बंद हुआ है। यहाँ से आप इसके सारे फ्रंट का जो डैशबोर्ड है और ये सारा कुछ देखिए। यहाँ इसकी LED दिया गया थोड़ा मॉडर्न टच देने के लिए। 6 स्पीकर और ये ट्विटर्स का प्लेसमेंट प्रॉपर किया गया है। बट थोड़ा सा अगर आप पीछे देखते हैं ना तो यहाँ थोड़ी सी पार्शियलिटी हो गई है महिंद्रा की तरफ से। ये सारे जो नट बोल्ट्स है, ये जो स्क्रूज़ है, ये हल्के से एक्सपोज रह गए हैं। अगर इनको ये लोग ना थोड़ा फ्लश डिज़ाइन दे देते या फिर ये इस सरफेस के नीचे रहते। और यहाँ देखिए ट्रॉक्स की इन्होंने दी गई है, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलन की भी होता चल जाता, लेकिन अगर ये सरफेस से थोड़ा फ्लश होते तो और बेटर हो सकता था। ये विंडो ओपन नहीं होती है तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों को लगेगा कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हो चुका है। वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसका रोल केज देखेंगे ना, ये रोल केज की सबसे बड़ी
इंपॉर्टेंस है इस गाड़ी को 4 स्टार ग्लोबल एनकैप दिलाने में। बहुत ज़्यादा सेफ हो जाती है गाड़ी इससे। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं जो ये बॉडी ऑन फ्रेम जो गाड़ी है सारी। मेरा हेडरूम और ये सब कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे का व्यू भी। और कुछ जैसे यहाँ देखेंगे ये सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, ये डिफॉगर है और ये सब कुछ है। जैसे आप कुछ सामान रखते हैं या फिर पीछे बच्चे बैठते हैं तो वो इसको ज़रूर तोड़ देंगे। जो इनने ये थोड़ा किया ना, नहीं महिंद्रा ने कोशिश पूरी की है, कहीं पर भी हम वो नहीं कर रहे कि नेट पिकिंग, बट हाँ आपको ध्यान रखना होगा। पीछे लाइट्स और ये सारे जो कनेक्टर्स है थोड़े से ज़्यादा एक्सपोज रह गए। अगर इसमें एक लेयर और आती क्लैडिंग की तो सब कुछ पैक हो जाता है और बिल्कुल 5-6 या 10 हज़ार रुपये ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती गाड़ी की और बिल्कुल प्रीमियम हो सकती थी ये। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जीप ने FCA ग्रुप जो इनका है, उन्होंने महिंद्रा के ऊपर थोड़ा सा एक लीगल एक्शन ले लिया था। ऑस्ट्रेलिया में अगर वो आते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया जाता कि भाई साहब आप डिज़ाइन कॉपी मार रहे हो। लेकिन महिंद्रा ने क्लियर कर दिया कि अभी हमारा इंडिया के बाहर, ऑस्ट्रेलिया में तो खासकर आने का कोई भी मतलब नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट मुझे नहीं लगता कि जीप रैंगलर को कहीं से भी कॉपी किया गया है, क्योंकि महिंद्रा खुद कहाँ से उनके पास डिज़ाइन आते हैं। इटाली का डिज़ाइन उनके पास है, पिनिनफरीना वो डिज़ाइन कर चुके हैं। अभी प्रताप बोस जी टाटा से महिंद्रा में शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी हेड डिज़ाइन टीम में आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये कुछ था, इसका एक ओवरव्यू इसका ड्राइव में कर चुका हूँ। इसका मैं एक काफ़ी डिटेल वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। इसका बूट स्पेस अगर बात करेंगे तो 100 से 150 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा और ये भी काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है। अगर यहाँ भी देखेंगे तो ये भी थोड़ा मैं नेट पिकिंग ही कहूँगा कि इन्होंने आई थिंक बाद में ही इसको रिमूव किया है इस टायर की क्लियरेंस के लिए। और ओवरऑल गाड़ी ड्राइव वाइज अगर आप बात करेंगे तो कोई शिकायत नहीं है इस गाड़ी में। ड्राइविंग वाइज बहुत परफेक्ट है। स्टीयरिंग हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता तो मज़ा आ जाता। मैंने बैग अपना यहाँ प्लेस किया हुआ है और ऐसा कुछ है। अब देखिए अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले और फिर इसको लगाएंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये संभल के आपको इसको बंद करना होगा और ये यहाँ से बंद हो जाती है। लाइट्स आपको फुल LED दी गई है, 4x4 की बैजिंग मिलती है। ये जो रेड एक्सेंट है बढ़िया लगता है, इसके साथ एक स्पोर्टी थीम आपको मिलेगी। तो ये कुछ थी आपकी ऑल न्यू महिंद्रा थार। डिटेल इसका आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे ये गाड़ी 15 से 16 लाख में अभी बहुत बढ़िया पकड़ बना रही है इंडियन मार्केट में। जहाँ तक बात रही मिड साइज़ SUVs की, जहाँ पर काफ़ी लोग उन्हें फेक SUVs कहते हैं क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है। देखिए वो फ्रंट व्हील ड्राइव सिर्फ हमारे ही फ़ायदे के लिए है। अगर आप रियर व्हील ड्राइव की मेंटेनेंस की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी मेंटेनेंस होती है, ना वो गाड़ी आपको माइलेज देगी, ना उस तरीके की हमारी डिमांड है। अब अगर डेली ड्राइवर थार को लेते हैं तो आपको थोड़ा जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। और पावर फिगर मैंने आपको बता दिए कि पेट्रोल में ये 150 हॉर्स पावर बना रही है। 2 लीटर अपने जो TGDI इंजन इसमें दिया गया टर्बो पेट्रोल, 300 न्यूटन मीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में बनाएगी और 320 न्यूटन मीटर थोड़े से ज़्यादा RPM पे ऑटोमेटिक में बनाती है। और जो इसका डीजल इंजन है जो अभी आपके सामने है, ये 130 हॉर्स पावर बना रहा है 3750 RPM पे और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। अब देखिए ये डीजल है तो इसमें आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी डालना होगा जो कि 20 लीटर का पड़ता है। इसी साइड पड़ता है, सेम साइड इसमें दिया गया, सिर्फ बोलेरो स्कॉर्पियो में अपोजिट साइड दिया जाता है। जो इसका AX ऑप्शनल है उसमें थोड़े से छोटे साइज़ के टायर आते हैं, 245 सेक्शन आता है, इसमें आपको 255 मिलेगा। और प्राइसिंग वाइज बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस है 15,09,000। उससे अगर आप ऊपर आते हैं, अगर आप हार्ड टॉप लेते हैं बेस में, वो तो कन्वर्टेबल है 15,09,000 में। 15,21,000 में आपको इसका हार्ड टॉप भी मिल जा रहा है, यानी कि 12-13 हज़ार का मात्र डिफरेंस है हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल में। और कन्वर्टेबल लेते हैं अगर आप डीजल में और LX में, यानी कि इसी में, तो ये आपको 16,10,000 का ऑन रोड मिल जाएगा। और हार्ड टॉप अगर आप यही वाला लेते हैं तो 16,22,000 का हो जाता है। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक ले लेते हैं कन्वर्टेबल, जो कि 16,10,000 का था डीजल में, और वो हो जाता है 17,17,000 का, यानी कि 1,07,000 का डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल में। और वहीं अगर आप इसमें ऑटोमेटिक ले लेते हैं जो कि 16,22,000 का है, ये 17,29,000 का अभी आपको पड़ रहा है उत्तराखंड में। तो आपके लोकेशन में भी शायद वही होने वाला है। वहीं AX ऑप्शनल में भी आपको कन्वर्टेबल का ऑप्शन मिलता है पेट्रोल के साथ, जो कि बेस मॉडल होने वाला है। 60,000 के आसपास का टोटल डिफरेंस है इन दोनों में। और वहीं आपको अगर आप हार्ड टॉप में ले लेते हैं LX में,
पेट्रोल का तो 15,22,000, और वहीं कन्वर्टेबल ले लेते हैं अगर आप LX में पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ तो 16,45,000 का, और LX में ही अगर आप हार्ड टॉप भी लेते हैं, पेट्रोल भी लेते हैं, ऑटोमेटिक भी लेते हैं तो वो है आपका 16,56,000 का, 16.56 लाख रुपीज़। तो ये कुछ था महिंद्रा थार का एक ओवरव्यू। बाकी डिटेल रिव्यूज़ आते रहेंगे, इसके चैनल के साथ बने रहिए। कल अल्काज़ार आने वाली है तो उसकी सारी डिटेल वीडियोस आपको मैं देते रहूँगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में डाल दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और आप बताइए महिंद्रा थार में आपको क्या सबसे बेस्ट लगता है, इसका डिज़ाइन, इसका इंजन, या फिर इसकी जो सेफ्टी आपको दे रही है 4 स्टार की एनकैप रेटिंग दे रही है। और फीचर वाइज तो इसमें आपको बेसिक फीचर सेफ्टी के सारे दिए जा रहे हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल रहा है, ESP और ये सारे ABS और डुअल एयरबैग ये कुछ दिए गए हैं। बाकी सनरूफ का कुछ फंक्शन बनता नहीं है क्योंकि देखिए आप इसका कन्वर्टेबल हटाइए या फिर जो कुछ भी है और बिल्कुल ये खुली आसमान आपको दिखा देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।